आज़ादी इजहार राय का तहरीक इंसाफ का आज दिन था और इमरान खान साहब जो है वो बता रहे थे कि पाकिस्तान की पूरी तारीख़ में उनसे ज़्यादा इजहार राय की आज़ादी उनके दौर ज़्यादा किसी दौर में नहीं हुई। और वो ये भी कह रहे थे कि जो शख्स पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हो, यूरोप की मिसाल उन्होंने दी, और वो झूठ बोले तो उसका कैरियर यूरोप में, अमेरिका में ख़त्म हो जाता है। एग्री टू हिम कि ऐसा होता है वहाँ पे। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए एक लीडर होते हुए झूठ बोलें तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है। वहाँ की हाई मॉरलिटीज़ ये हैं। इमरान खान साहब बता रहे थे कि पाकिस्तान के दौर का सबसे ज़्यादा आज़ाद दौर उनका दौर था सहाफ़त के हवाले से। मेरे सामने ये काला कानून है पैका का, जो इमरान खान साहब ने जिसका नफाज किया, और इस पैका ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो ऐसी ऐसी तरामीम की गई जिसके तहत आज जो इमरान खान साहब के सपोर्ट में सहाफ़ी बोलते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये पैका ऑर्डिनेंस आज मौजूद होता तो उनकी बेल होनी मुश्किल हो जानी थी। मतलब जो लोग इमरान साहब के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अच्छी बात है। चाहे वन साइड हमायत करें, ऑब्जेक्टिवली हमायत करें, अच्छे लगते हैं, उनको बिलीव करते हैं उस पर, वो हक़ पे समझते हैं इमरान साहब को। लेकिन अगर वो अरेस्ट भी हुए हैं, अगर वो पीका ऑर्डिनेंस के अंडर आ जाते, आज खुदा ना खास्ता ये ऑर्डिनेंस होता, अगर इमरान साहब की गवर्नमेंट होती तो ये ऑर्डिनेंस होता, तो खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती, नो एनी गुड विशेस फॉर दिस गवर्नमेंट एज वेल, मेरा इनसे कोई लव लॉस नहीं है, ना मैं इनका वोटर ना सपोर्टर, लेकिन खुदा ना खास्ता दोबारा कह रहा हूँ आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती तो वो मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं उनके दर्द की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, तो वो तो आज उनकी ज़मानत नहीं हो सकती थी। ये था इमरान खान का इजहार राय आज़ादी का जो उन्होंने दिन मनाया, और जो उन्होंने एक सच बोला कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा आज़ादी थी। इसको इतना हमने पढ़ा हुआ है पैका ऑर्डिनेंस को कि मैं आपको अब क्या बताऊँ कि कितना काला कानून था ये, जिसके अंदर आपने ऐसे डील कर रहे हैं सहाफ़ियों को या इवन आम आदमी को जिसको इजहार राय करता है जैसे कि वो टेररिस्ट है, जिसमें हमने कहा कि इमरान खान साहब लगता तो ये कि आप फाशिस्ट माइंड सेट है। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, आज नहीं कहूँगा मैं, आज क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अगरचे पूरे पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत है, फिर भी वो खुश नहीं है। पंजाब में उनकी हुकूमत इसी इलेक्शन कमीशन के तहत होने वाले इंतखाबात की वजह से, कश्मीर में इमरान खान की हुकूमत इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर होने वाले इंतखाबात की वजह से, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत इसी इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान के अंडर होने वाले इलेक्शन में, KP के अंदर इनकी हुकूमत। इमरान खान साहब फिर भी जो है वो खुश नहीं है इस बात से। मैं ये तो नहीं कह रहा वो नाशुक्रे हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। वो पाकिस्तान की 16 करोड़ अवाम के लीडर इलेक्टेड इस वक्त इमरान खान है, पावर उनके पास है। लेकिन आज जो उन्होंने चार्जशीट किया है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैं तो सीधी बात करूँगा पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान आर्मी को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी ठंड पड़ गई होगी वैसे, जिस वक्त सपोर्ट करते थे और बहुत से लोग दाना लोग समझाया करते थे कि आप पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है, इमरान खान साहब के अपने सियासी अज़ाइम हो सकते हैं आपको इस्तेमाल करने के लिए, आप हो सकता है मुल्क की इंटरेस्ट में ये कर रहे हो, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप तो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखें। उस वक़्त इमरान खान को गले से लगाया हुआ था, इमरान खान साहब के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते थे, आँख नहीं उठा सकते थे, उनके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। हमने तो खैर उस ज़माने में भी की, और इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी हिम्मत है कि इसके बावजूद कि वो एक पेज पे थे इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने हमारी तनकीद बर्दाश्त भी की। तो आज जो अफवाज पाकिस्तान को सुननी पड़ी हैं इमरान खान साहब से, मतलब चोर तक का साथी तो कह दिया उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने आज तो आप मेरे सुन लें ज़रा, उसके बाद मैंने ये बात पहले कही थी कि शहबाज गिल का कोई कसूर नहीं है। लगता है कि शहबाज गिल की तकरीर ऑब्जेक्शनेबल है किसी को, इसके पीछे जो माइंड सेट है वो तहरीक इंसाफ की क़यादत का है। वो ओन करती है, वो समझती है कि इस मुल्क को अब आज़ाद होना है, और जब वो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो बात इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी की भी कर रहे होते हैं बाय ऑल मीन्स। सुन लें आज इमरान खान साहब ने क्या कहा पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में। मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़्यादा मुल्क की फ़िक्र होगी। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफ़ा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे। सलमान शहबाज
ये वो चाइना पहुंचा था किकबैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ये सारी इनसे मुझे इंफॉर्मेशन आई थी। और जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना, भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे, फिर कभी वापस आ जाता था। ये सवाल पूछता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। इसका तो ये मतलब कि चोरी आपके लिए बुरी चीज नहीं है। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि इन्होंने कैसे इनका रास्ता नहीं रोका। ये भी पता था कि बाहर से साजिश है, ये भी पता था कि हमारे लोगों को पैसे देके खरीदा जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि पावर आपके पास है और जिम्मेदारी किसी और के पास है। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। सोशल मीडिया के लोगों को जिस तरह उठाया जाता है, कईयों को उठा के फिर जिसने कोई फौज के खिलाफ ट्वीट की हो उसे कहते हैं, उसे पहले उठा लेते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये नहीं कि मेरे से माफ़ी मांगो, कहो कि इमरान खान ने कहा मेरे इनके खिलाफ ट्वीट करवा। मैं अपने न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। मैं अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज़्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूं। बहुत वार्म वेलकम उस्मान डार साहब, उस्मा बुखारी साहब, अरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, ये जो हम बिला वजह ही बेसिकली ये शहबाज गिल साहब के पीछे पड़े हुए, कभी सोशल, ये इमरान खान साहब का ये परसेप्शन दिया है, इसको लीड किया है। वो कहते हैं कि आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि चोरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक बुरी चीज़ नहीं है और वो चोरों के साथ मिली हुई है, वो चोरों को लेकर आई है। मतलब आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं भट्टी साहब के जो सोशल मीडिया पे जनरल बाजवा के ऊपर या आर्मी चीफ के ऊपर या आर्मी की पूरी क़यादत के ऊपर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, चाहे वो इमरान खान साहब के PTI के पेड लोग ना भी हों, आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन्फ्लुएंस नहीं है इमरान खान साहब की सोच से, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चोरों के साथ मिलकर चोरों को मुसल्लत करके ले आई और तारीख में लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इससे पहले उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी तो मीर सादिक और मीर जाफ़र की इस तरह इस्तेमाल की थी। हमारी तारीख में हमें पता है कि मीर सादिक और मीर जाफ़र गद्दार है। जब पाकिस्तान का इतना बड़ा लीडर जिसका इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तानी फ़ौज को गद्दार कह रहा है, वो पाकिस्तानी फ़ौज को कह रहा है वो चोरों के साथ मिली हुई है, तो फिर इसमें इतना ताज्जुब क्यों है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चलते हैं। और इमरान खान साहब जो है आपके नज़दीक बिल्कुल सही एनालिसिस किया उन्होंने, सारे 4 महीने का जो चेंज ऑफ रिजीम बकौलूं क्या है। कामरान भाई, 2 टॉपिक हैं आज बड़े इम्पॉर्टेंट। एक तो ये कि जो हमने घिसा पिटा है, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं कि जब आपका पार्टी का हेड कहेगा कि मीर जाफ़र मीर सादिक न्यूट्रल को गाली बना देगा और शोहदा तक एक कैंपेन जाएगी, तो शहबाज गिल साहब मुझे नहीं लगता कि अकेले में उन्होंने अचानक अपने उनके ज़हन में आया होगा और उन्होंने बयान दिया होगा। जो दूसरा सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आज़ादी इज़हार राय, क्या करें, निसाबी किताबी बातें हैं। बस 1-1.5 मिनट आपका लूँगा ज़रा। हाँ, लेकिन उसके बाद ज़रा ये ज़्यादा मौजूद इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मुल्क में अगर इदारों को ये कहा जा रहा है आज की नौजवान नस्ल को कि चोरों को वो सपोर्ट करते हैं, चोरों के साथ मिले हुए हैं, गुलाम हैं, तो फिर ये तो पाकिस्तान फिर तो ये बहुत बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। फिर तो या तो आप साबित कर देंगे ये हैं, तो फिर हम इनके खिलाफ भी जिहाद करें। भी इमरान खान साहब जिहाद ही कर रहे हैं ना। लोग जो फौज के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं उनकी स्पीचेस सुन के आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और मैं तो इग्नोर नहीं कर दूंगा आपको आज की स्पीच। जी फरमाएं। नहीं, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मैं कर रहा। मैं तो इसमें ये इमरान खान साहब बजा फरमाते अगर उनकी सफ़ों में नैब ज़दा ना होते, उनकी सफ़ों में पेंडोरा लीक्स ज़दा ना होते, उनके मानिका फैमिली ना होती, एहसन जमील गुज्जर फैमिली ना होती, बुज़दार फैमिली ना होती, तकर्री और तबादलों पे पैसे ना चलते, और अद्वियात, आटा, गंदम और निजी बिजली घर डाके और इसके अलावा कोई 7 स्कैंडल, BRT, मालम जब्बा, कितने स्कैंडल्स, और उन्होंने उस पर क्या किया, FIA को किस तरह इस्तेमाल किया, पुलिस को किस तरह इस्तेमाल किया, वो तो एक नैब को किस तरह इस्तेमाल किया, वो तो और यक तरफा जो उनका बिला इम्तियाज़ एहतसाब था वो यक तरफा एहतसाब हो गया। और यही न्यूट्रल्स, यही फ़ौज, यही इस्टेब्लिशमेंट जिसको कल वो उठ के सलूट मार रहे थे, जिस पर तनकीद को गद्दारी समझ रहे थे
और जिसके बारे में बात करने हाथ वाले जोड़ थे, के वो एक्सटेंशन कहते दी है थे, जनरल ये बदल बाजवा नहीं को है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और हाँ, कानून बना दिया वो- एक्सटेंशन का, वो- अल्हम्दुलिल्लाह। वो उन सारों को आज वो क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उन्होंने आज़ादी इजहार राय मनाया है। निसाबी किताबी 19-20 के साथ सब एक हैं, हर एक को अपने हक में बोलना अच्छा लगता है। इमरान खान साहब मीडिया की डार्लिंग थे, आपको और मुझे पता है। मेरी जद्दोजहद कामयाब ना होती, आज़ाद मीडिया ना होता, मजबूत मीडिया, मजबूत जमहूरियत। मीडिया को सलाम, हमारा मंशूर आज़ाद मीडिया फिर इक़्तिदार में आ गया। मीडिया में माफिया बैठा है, मीडिया नेगेटिव। मैं जरा भट्टी साहब क्विकली आगे जाना चाह रहा हूँ। आप, मैं कह रहा हूँ मीडिया में दोबारा बात करेंगे, जी, पक्की मैं बात है आपसे। सिर्फ एक मिनट, इस मौजू पे जरा अलग बात एक मिनट, चले, सिर्फ एक जी बताएं बताएं। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। आप टीवी ना देखें, आप अखबारात ना पढ़ें, मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया फेक न्यूज़ देता है, मीडिया गुमराह कर रहा है। अच्छा, अब किया क्या? पीका ऑर्डिनेंस लाए, ताकत के जरिए मीडिया मैनेजमेंट की, पैमरा नोटिस आए, FIA इंक्वायरियाँ हुई, हर तीसरे काबीना इजलास में फ़रोग नसीम साहब को टास्क दिया जाता था, इश्तिहारात की बंदिश, मीडिया भट्टी साहब मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर दोबारा बात करनी है मैंने आपसे सेपरेटली, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें। अगर आप इजाज़त दे दें भट्टी साहब, आगे बात कर ले। हाँ, मैं इस पे बात करूंगा आपसे, लेकिन मेरे नज़दीक ये मौजूद अहम है। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ, लेकिन सबसे पहले जरा गवर्नमेंट, उस्मा बुखारी साहिबा, सियासी मुनाफकत की भी एक हद होती है। मतलब वो, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है शहबाज गिल के, वो बेचारा, उनकी वाइफ अमेरिका में है, उन्होंने जो बयान दिया उस पर आपने, आज इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है, जो मतवातिर वो देते आ रहे हैं, वो आज कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो आप चोरों के साथ मिली हुई है, आप चोरों को लेके आई है। मतलब वो खुद भी जो है वो करप्ट है। उन्होंने आज ही खुल के कहा इस्टेब्लिशमेंट को, पहले भी कहते रहे, उन पे तो आपकी उंगली नहीं उठ रही। वो शहबाज गिल को, गरीब आदमी को, आपने शरीफ आदमी को अंदर डाला हुआ है। तो इतनी बड़ी बात करने वाला लीडर, शहबाज गिल की बात कोई नहीं मानता, इमरान खान की बात पे तो पूरा पाकिस्तान 80% लब्बैक कह रहा है आजकल, जहाँ तक परसेप्शन है तहरीक इंसाफ का। उनके ऊपर तो आपकी एक FIR नहीं है कि जी आपने आज मुल्क की फ़ौज को चोरों का साथी कैसे कह दिया, आपने चोरों का वो किस तरह कह दिया, आपने इमेज किस तरह ख़राब नहीं किया फ़ौज का आज पाकिस्तान के दिफाई इदारों का, उसमें तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही। शहबाज गिल को आपने अंदर डाला है। मतलब ये तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए शर्म का मुकाम है, किस तरह पावर का नेकेड इस्तेमाल डिस्क्रिमिनेटरी वे में। बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, दो बातें हैं। एक, पहले तो मैं समझती हूँ कि आज इमरान खान साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने अपना चेहरा एक दफ़ा फिर, मेरे लिए तो कम से कम एक दफ़ा फिर कौम को दिखाया है, और उन्होंने बताया है कि शहबाज गिल अकेला नहीं है। जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि शहबाज गिल बेचारा एक मुलाजिम की हैसियत रखता है, वो चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ स्टाफ क्या होता है? स्टाफ का चीफ। स्टाफ कौन होता है ये आपको बेहद पता होना चाहिए मेरे से। सो वो जो बातें ये अपनी मीटिंग्स में जिस तरह ये वहाँ पर जो गुफ्तगू फरमाया करते थे, जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन थी, वो आप बता चुके हो। इंट्रो में मैं दोबारा टाइम ज़ाया करना नहीं चाहती। वो मीर जाफ़र, मीर सादिक हो, वो मतलब गाली हो, न्यूट्रल जानवर होते हैं, फलाने होते हैं। आज उन्होंने उसका खुल के फिर इजहार किया, और आपने जो सवाल किया मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करती हूँ। अब ये दिस इज़ दी हाई टाइम। इमरान खान का और उनके हवारियों का प्रॉब्लम ये है, और आप बड़े, मैं समझती हूँ कि आप जनती आदमी हैं, कि आपको कम से कम इमरान खान का असली चेहरा नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, मैंने तो एक एनालिसिस किया है, उसमें जन्नत दोज़ख की बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपकी है ना उस्मा बुखारी साहिबा, आपने उसके ऊपर टॉर्चर क्यों किया? पहले बात तो ये बताया शहबाज गिल पे आप लोगों पे जब टॉर्चर हो रहा था, हमने आपकी आवाज उठाई, अब हम उसकी उठाएंगे, आवाज उठाते आ रहे हैं गिल की। अच्छा, जरूर जी बताएं। जरूर उठाएं। अगर शहबाज गिल पे जो है वो टॉर्चर साबित हो जाए, अगर पूरा मेडिकल बोर्ड कह दे कि उस पर बिल्कुल आपको उठाना चाहिए। और अगर ये प्योर फिल्मी ड्रामेबाजी हो तो फिर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? और ये पैदाइशी फिल्मी ड्रामेबाज हैं, इनको हर वक्त ड्रामे करने की आदत है। जब हमारे लोग, खास तौर पर अगर मैं बेगम कुलसूम नवाज साहिबा से शुरू करूं, मियां साहब पे आऊं, और जो है वो हमारे लोग जो है माजी की बातों में ना जाए उस्मा साहिबा, मुझे अच्छा बताएं, एक बात बताएं, आपकी हिम्मत तो नहीं है आप पीछे आगे तक जा सके? मेरी बात सुनिए, शहबाज, आपने शहबाज गिल से क्या निकालना है? आप उन्हें वादा माफ गवाह बनाना चाह रही हैं इमरान खान के खिलाफ, क्यों? शहबाज गिल से हमने उसके चीफ का नाम जो है वो सुनना है, पूरी कौम को सुनाना है। शहबाज गिल जो है वो जिस कहानी का एक किरदार है, वो उस कहानी के तमाम किरदारों तक हुकूमत को लेके जाएगा। हमने उससे ये निकलवाना है। और ये आज देखिए, ये पहले भी पता था, आज इमरान खान ने एक दफा फिर खुल के पूरी कौम को बताया कि शहबाज गिल ने जो कहा वो उसके कहने पे कहा, वो उसके नैरेटिव पे कहा, उसके नजरिए के मुताबिक कहा। और अब मैं आपकी बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान के खिलाफ भी प्रोसीड करना चाहिए। सानिहा लसबेला के ऊपर
अगर जो सोशल मीडिया कैंपेन हुई, इमरान खान बिल्कुल, मेरा ख्याल आपकी इतनी हिम्मत नहीं है जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है। आपकी तो इस्लामाबाद में गवर्नमेंट है, सिर्फ पंजाब में इमरान खान, केपी में इमरान खान, गिलगित में इमरान खान, कश्मीर में इमरान खान। आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अगर कोर्ट भी कह दे आप गिरफ्तार कर सके उनको। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान काबिल गिरफ्तारी हैं, लेकिन जिस प्रेमिसेस पे गिल को आपने अरेस्ट किया है, तो इमरान खान साहब ने तो आज बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने तो कहा कि इस्टेब्लिशमेंट चोरों के साथ मिली हुई और आपको चोर का है। उन्होंने, खैर आपको तो फर्क नहीं पड़ता, आप कहते रहे हम तो पावर में है ना प्राइम मिनिस्टर बन के इस्लामाबाद के, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को जो कहा है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। गिल पे आपने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। जी उस्मान साहब कंप्लीट करें, मैंने आगे जाना फिर। एक बात, एक पॉइंट प्लीज। जी जी फरमाएं, आपसे सुन रहा हूं। प्लीज कंप्लीट करने दें। जी फरमाएं। इसमें दो, जी बड़ी मेहरबानी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान जो है वो कोई बंदा ये मानने को तैयार, जैसे मैंने कहा, जो मैंने आपसे कहा था कि आप इसलिए जनती हैं कि आपको कम से कम सच दिखाई देता है। हमारे मुल्क के अंदर वो पॉपुलर बड़ा है, पहले वो हैंडसम बड़ा था तो उसको ना पूछें, वो जो है वो अपनी बनी गाला की मनी ट्रेल जो है वो किसी और के थ्रू ले आए, उसको मान लें। अब वो पॉपुलर बड़ा है तो देखिए, जो मियां नवाज शरीफ टू थर्ड मेजॉरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बने इस मुल्क के और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे, और उनकी पॉपुलैरिटी के बावजूद, हाँ ये भी बता दूं, जब मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया उनके पास 165 सीटें थी अपनी पार्टी की। ठीक है जी, पॉइंट आ गया आपका। उनकी सीटें उससे कहीं कम थी। मैं इसलिए आता हूं इस मौजू पे, नवाज शरीफ वाले पे। उस्मान प्लीज, मैं आता हूं पूरी करने दो, 1 मिनट। जी कर ले। 1 मिनट कामरान, 1 मिनट बात पूरी करने दो, सिर्फ 2 मिनट में बात पूरी कर दूंगी। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान कानून से जो है वो मावरा क्यों है। ये जो कुछ सोशल मीडिया पे होता है, हमारा पॉइंट बड़ा सिंपल है, जो कुछ सोशल मीडिया पे होता है, जो लंदन की सड़कों पे जूते मारे जाते हैं, जो गंदी गालियों वाली वीडियोस खुद अपलोड करवाई जाती हैं, जो ट्रेंड चलाए जाते हैं, ये सब इमरान खान की ज़ेरे सरबराही, उसकी सरकर्दगी में होता है। ये जो बेचारे आगे पीछे हैं ये सिर्फ मोरे हैं, और ये जो पीछे बैठा है, अब वक्त है, मैं भी समझती हूँ कि वक्त है। मैं तो हैरान हूँ, आप इस तरह बात कर रही हैं जिस तरह आप अपोजिशन में बैठी है। हुकूमत आपकी है, इमरान खान साहब इसलिए मैं बिल्कुल इस मुल्क के अंदर मैं सुन ले, चाहे इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई और हो, यहाँ पे क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पॉपुलैरिटी के ऊपर लोग प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कानून से मावरा लोग फिरते रहते हैं। लंदन से बाहर, लंदन भी जाते रहते हैं, पाकिस्तान भी आते रहते हैं, पाकिस्तान फिरते रहते हैं। मैं आगे चलूंगा। अच्छा मेरे भाई डार साहब, बात ये है कि ये तो कमाल है इमरान खान साहब का कि वो खुद कहते हैं सबको कानून के नीचे आना चाहिए, खुद क्यों नहीं कानून के नीचे एक तरफ तो वो दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि इमरान खान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान। उस्मान साहब पॉइंट आ गया आपका दोबारा। डार साहब ये तो कमाल है वैसे इमरान खान साहब का, एक तरफ तो वो दिल पे हाथ रख के एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी मुल्क से भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की फ़ौज है, लेकिन माशाल्लाह आज उन्होंने बहुत क्लियर कट वे में बताया कि चोर कौन है, चोरों का साथी कौन है, और तारीख़ का सबसे बड़ा जो ये ब्लंडर हुआ है इसके अंदर ये किन लोगों ने क्या किया। मैं आपसे सिर्फ प्लीज़ इन पे ना जाइएगा कि इन्होंने क्या बयानात दिए थे, ये अरेस्ट हुए, इस पर हम बहुत इनको तबर्रा कर चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था हमने कैमरा से पाबंदी लगवाई थी, कह के बात ये हो रही है कि 2 सवाल मेरे इंपॉर्टेंट है। इमरान साहब ने 2 बातें कही, कहते जी पावर आपके पास है तो आप कुछ करें। क्या आप बीइंग अ जमहूरी पार्टी आप ये मानने को तैयार है एज फॉर ग्रांटेड कि जी पावर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, पाकिस्तान के जमहूरी इदारों के पास नहीं है, और वो सब कुछ करें। और दूसरा सवाल साथ ये है कि आप जो कह रहे हैं कि जी अगर चले मान भी लें कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को चोरी का एविडेंस दिखाया था, इस्टेब्लिशमेंट जो है किस तरह रोक सकती है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से? अगर चोर होने के बावजूद बकौल इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के उनको हाउस का कॉन्फिडेंस है, या उनको इतने वोट पड़े हुए हैं, या अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ दोबारा 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाए, तो आप फिर भी यही कहेंगे कि जनाब ये पावर तो थी अवाम के बजाय इस्टेब्लिशमेंट के पास, ये चोर नवाज शरीफ किस तरह इलेक्ट हो गया? ये आप राइट किस तरह दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि वो डिसाइड करेगी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कौन होगा कौन नहीं होगा थ्रू इलेक्शन? देखिए कामरान, मैं आपको दाद देता हूँ, आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं मुझे। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजूदा हुकूमत को खुद ठप्पा लगा के चोर कह दिया। आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या चोरों के साथ मिली हुई है कि नहीं? आपका सवाल ये है ना? मेरा सवाल ये नहीं है। ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये चोर, मेरा ये सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं बिल्कुल नहीं, ये आप नहीं चलिए एक बात तो डॉक्टर साहब आप तो मुझे मिसकोट करें, मेरे सामने सुन ले। इमरान खान साहब समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज
अब मिली हुई है चोरों के साथ, चोरों को लेके आई है। सुने मैं नहीं समझता, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि गिल अरेस्ट हो गया इस बयान पे, लेकिन इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉपुलर है, इनकी जुर्रत नहीं बुखारी साहबा की गवर्नमेंट की। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फौज ने इनको चोरी के सबूत दिखाई भी थे इमरान खान को, ब्रेक लूंगा। डॉक्टर साहब आपको मेरे समझने में गलती लगी, आप समझ पाए, मैंने शायद आप इमरान खान साहब की स्पीच नहीं सुनी। मैंने आपको अर्ज ये की थी कि इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर आज बबांगे दोहल कहा कि चोरों को मुसल्लत कर रहे हैं, उनको मैं कोट कर रहा हूँ, चोरी आपके लिए बुरी चीज़ नहीं, फौज को कह रहे हैं ये चोरों को मुसल्लत कर दिया आपने। मेरे दौर में इन चोरों के ऊपर शफकत का हाथ था आपका, कभी एक्सीलेटर दबाते थे, कभी पीछे खींचते थे। तारीख आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी, जितना चाहे न्यूट्रल कह लें। तो मैंने आपसे कहा कि चलें ये तो इमरान खान साहब की बात होगी ना, ये तो इस गवर्नमेंट पे है कि गिल को तो बेचारे को एक बयान पे पकड़ लिया, इस बयान के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू खड़ा नहीं हो सकता, जितना वो इतने बड़े इदारे को, इतने सेंसिटिव वाले इदारे को जो है वो ये कहते रहे। एनी हाउ, मेरा सवाल आपसे ये था कि भाई कल इलेक्शन हो या अभी भी जो पार्लियामेंट जो आई हुई थी, आपकी 10 वोटों की मेजॉरिटी थी ना, बाकी के ये सारे पीडीएम वाले जो आपके नज़दीक चोर हैं, ये क्या फौज ने इलेक्ट करवाए थे? ये तो भाई जो वेव आपकी चलवाई गई थी या चली थी, जो आप मेरिट पे होंगे, मैं तो नहीं कह रहा आरटीए सिस्टम बैठा था, ये इनका एजेंडा है। आप जब जीत गए इलेक्शन, उसके बावजूद पीडीएम की ये सीटें थी, ये चोर थे फिर भी ये जीत गए, ये चोर थे फिर भी पंजाब में इनकी मेजॉरिटी थी, फिर आपने आज़ाद लोगों को साथ मिला लिया, अब भी आपकी 10 की मेजॉरिटी है, वज़ीर आला आपका अपना नहीं है पंजाब के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीते हुए लोग हैं चोर होने के बावजूद, तो इसको आप किस तरह फौज के साथ जोड़ें कि चोरों को बिठा दिया? देखिए मैंने कामरान आपको ये कह रहा था कि अगर कभी भी आपने अफवाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से प्रोग्राम करना हो, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप सियासी जमातों के रहनुमाओं को बुलाने की बजाय तजियाकार बुला लें और फिर खुद फैसला कर लें कि किस जमात ने क्या बयानिया दिया है फ़ौज के हवाले से, बजाय कि मैं कोई बात करूँगा, उज़मा बुहारी एक बात कर रही हैं। मैंने ये कहा है कि 1,70,00,000 वोट लिए थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, 3.5 साल हमें ताना मारते रहे, ये जी सिलेक्टेड है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। गुजरांवाला जलसा में नवाज शरीफ ने ललकार के आपके आर्मी चीफ को कहा था कि इस इमरान खान को, नलायक को, नहल को आपने मुसल्लत किया और मुल्क तबाह हो जाता है। मकसद ये है कि ये बात करें कामरान तो वो कोई बात ही नहीं उठाता है। आज अगर इमरान खान ने इस एविडेंस से बात की है कि मुझे एविडेंस दिखाया जाता था कि ये चोर हैं, ये लूटमार इन्होंने की है, तो अगर ये कहते थे कि इमरान खान को लाने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, तो अगर पाकिस्तान आज इमरान खान ये कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इनको रोक सकती थी, तहादी थे, सब कुछ है, आप बेहतर तौर पे जानते हैं। डॉक्टर साहब मेरा आप देखें, आपकी ये बात एक बड़ी रीजनेबल लॉजिक है। अरे सुनने आपसे बात कर रही है, मैंने काफी सवाल उठाता हूं, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी देखें 10 वोटों की मेजॉरिटी थी, लेकिन मैं अपनी लाडली बहन से पूछता हूं, क्या गुजरांवाला जलसा के बाद जो जलसों में फौज के खिलाफ तकरीरें करती थी, उसके खिलाफ FIR काटी गई? सुन लो आप मेरे भाई, क्या ख्वाजा आसिफ जो आपका वज़ीर दफा है, जो गंदी जुबान उसने फ्लोर ऑफ द हाउस हमारी अजीम पाक फौज के लिए बोली, मैं तो वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता आपके, क्या FIR काटी गई थी? क्या याद सादिक पे FIR काटी गई थी? तो डॉक्टर साहब को मेरी आवाज आ रही है? पहले अपनी तारीख पढ़ के आए, आज बैठ के बात करना इनके लिए बड़ा आसान है जी, कि शायद इमरान खान ने कोई बात कर दी है तो इसलिए इमरान खान का घेरा तंग करे। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज तो आ रही थी, मेरी आप तक नहीं जा रही भाई। आपको कोई बात, ये इमरान खान साहब का दौर नहीं चल रहा कि वो हामिद मीर पे पाबंदी लग जाए, मतियुल्लाह जान को उठा लिया जाए, एक जियो के मालिक को नैब के केस के अंदर जो है 1.5 साल। भाई ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सहाफत के हवाले से डॉक्टर साहब आपका दौर नहीं चल रहा, वरना तो नेक्स्ट ऑन लाइन तो मेरे ख्याल से मैं ही था। वो बस अल्लाह अल्लाह करके आपकी वो जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट गई ना, तो बहुत से राइट विंग के सहाफ़ी बड़े खुश हुए, जिनमें शामी साहब भी थे, निज़ामी साहब भी थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहता भाई जब तक भुट्टो साहब का दौर था हम जेलों में पड़े हुए थे, कोई भैंस चुराने के जुर्म में, कोई पेन चुराने के जुर्म में, कोई पाना चुराने के जुर्म में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पॉपुलैरिटी में भी इमरान खान को छू रहे थे और फाशिज्म में भी सहाफत को लेकर उसमें छू रहे थे। जी के दौर में मेरे भाई कामरान, हाँ जी, दुनिया न्यूज का कोई लाइसेंस NOC कैंसिल नहीं हुआ। कामरान शाहिद पे दहशतगर्दी के दर्जनों पर्चे नहीं हुए। जिस तरह जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं मैं बात नहीं करना चाह रहा। सभी इब्राहिम, डॉक्टर साहब सुन ले, मैं बात नहीं करना चाह रहा उस चैनल के ऊपर, छोड़ दें। आपको पता है आपने किन किन चैनल्स को क्या क्या आउट ऑफ द वे जाके मराते दी हैं, जो ना आपका मैंडेट था, जो ना आप कानूनी और इखलाकी तौर पे कर सकते थे। आपने किन किन के टैक्स माफ किए, सुन लेना सर, सुन ले। आपने किन किन को प्रॉक्सी राइट्स दिए चैनल्स के, ये आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो डाल मेरा भाई बहुत भोला है फिर। और मैं स्पेशली बात नहीं करना चाह रहा, अच्छा नहीं लगता
एक ज़रफ़ की तकाजा है कि मैं आप तो बात कर सकते हैं, मेरा अच्छा नहीं लगता एक चैनल में बैठ के मैं दूसरे चैनल के ऊपर बात करूं। छोड़े उसको, आपको मुबारक हो, वो आपका बयानिया रखते हैं, अल्लाह उनको सुरखरू करे, अल्लाह उनको और चार चांद लगाए। लेकिन भट्टी साहब, आपकी खामोशी बड़ी मायने खेज़ है। मैं बार बार आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये जो बयानिया पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है फ़ौज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़, मैं उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ समझता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि नहीं, इस मुल्क को जब तक इस तरह के हालात से, इस तरह के इदारों के इस तरह के प्रेशर और पावर से आज़ादी नहीं मिलेगी, हकीकी आज़ादी नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है भट्टी साहब, मुल्क का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि साजिश भी हो रही है, मुझे नाअहल भी करवाया जा रहा है, वो इशारे भी कर रहे हैं डायरेक्टली। क्या देखते हैं आप, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है सर? मुल्क तसादम की तरफ जा रहा है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ। मुल्क एक खौफनाक, हम मुआशी बुरान में हैं, दिवालियापन की स्टेज पे हैं, कोई चीज़ सीधी नहीं है और ये गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही और तबाही, आम आदमी रुल गया है और नफ़रत इतनी बढ़ गई है, घर घर तकसीम हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को क्या कहें अब, इमरान खान साहब को क्या याद करें। डार साहब की बात 101% ठीक है कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग के 17 सियासतदान, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के 5 सियासतदान और मौलाना साहब जिन्होंने वजीफ़ा खोर, इसराइली वजीफ़ा खोर, और उनसे लेकर उनके 5 सियासतदान, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। लेकिन इमरान खान आज या तो ये सारों की बात कर लें, पॉइंट स्कोरिंग कर लें, या कर लें कि आज इमरान खान साहब ने चूँकि तकरीर की है। इमरान खान साहब के 2018 में या 2018 से लेकर 2022 तक कहाँ है जहाँ आर्मी इमरान खान साहब के साथ नहीं खड़ी थी। इमरान खान साहब खुद कहते थे फ़ौज मेरे मंशूर के साथ है। इमरान खान साहब खुद कहते थे फ़ौज ना होती तो मैं इतनी कामयाबी ना मिलती। इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं अहम नहीं, फ़ौज अहम है। तो सर आज क्यों इमरान खान जी कह रहे हैं कि चोरों को मुसल्लत, चोरी के साथ इतना कंट्रोवर्शियल फ़ौज को क्यों बना रहे हैं इस वक्त? इतने फ़ौज के साथ इतनी कोऑर्डिनेशन के बाद इसलिए कि वो इक़्तिदार से निकल गए हैं, इसलिए कि वो इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, इसलिए यानी आप सब सिंपल सादा छोड़ दें। मेरे भाई उस्मान डार साहब से पूछें कि मेरा आर्मी चीफ, मेरा DGISI मीर जाफ़र मीर सादिक हो सकता है, न्यूट्रल गार्ड ही हो सकता है। इमरान खान साहब ने मुझे बताया कि मैं वो आदमी हूँ जिसने क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर मुतारफ़ कराए, फ़ख्र था ये। इमरान खान साहब कहते थे कि जनरल बाजवा को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि वो डेमोक्रेट है और न्यूट्रल हैं। इमरान खान साहब कहते थे कि ये नवाज शरीफ साहब को क्या प्रॉब्लम है, ये फौज अगर न्यूट्रल है तो इससे अच्छी और क्या बात है। आज इमरान खान साहब क्यों कहते हैं नहीं, लेकिन भट्टी साहब अफवाज पाकिस्तान से भी तो पूछना चाहिए ना कि आपने इनको क्यों आदत डाली एक पेज की, आपने क्यों भाग भाग के इनके लिए सऊदी अरब से ताल्लुकात ठीक किए, आपने क्यों भाग भाग के इनके लिए काम किए। आप जो जितना कहते रहे मुल्की इंटरेस्ट में कर रहे थे, लेकिन आपने इनको क्यों अपने पाँव में नहीं, बकौल इनके वजीर आला पंजाब के फौज ने क्यों नेपियां चेंज की इनकी, क्यों इनको पाँव पे नहीं खड़ा। आज जब वो पाँव निकली हैं बैसाखियां तो वो जो हल्ले चला रहे हैं वो उसी फौज पे चला रहे हैं। शहबाज गिल के साथ ज्यादती हो रही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और फौज चोरों के साथ मिली हुई है, उन पर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो गिल ने इससे बड़ी क्या बात कर दी उन्होंने, तो ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना ये, कि आप कह रहे हैं कि आप चोरों के साथ चोर होते हैं ना, और क्या होता है। अगर आज सोशल ट्रेंड चले तहरीक इंसाफ की तरफ से फौज चोर है तो आप उसको तो पकड़ लेगी हुकूमत ही जाके, सोशल ट्रेंड वालों को। और भाई इमरान खान कह रहा है फौज चोर है, चोरों के साथ मिली हुई है, आपकी जरूरत नहीं उसकी तरफ देखने की, कोई अदालत का क्लॉज उसमें लगता। मैं आज अगर कह दूं खुदा ना खास्ता फौज के मुतालिक ये कलमात आप कह दें भट्टी साहब, तो हमारे पे तो मुकदमा किया होगा बगावत का। ये जो बैठी हुई है हमारी उस्मा बुखारी साहिबा, इमरान खान साहब जो चाहे कहें, उनके अंडर जो कोई कह दे इन्फ्लुएंस में फौज के खिलाफ बातें, वो बेचारा गिरफ्तार होगा। इमरान साहब नहीं होंगे, वो गद्दार भी कह दें फौज के आर्मी चीफ को। भट्टी साहब बोले ना, बोल क्यों नहीं रहे आप? आपको तो पता है फौज कैसे कहा क्या करती थी कि जी ये इनकी हमायत करें, बेचारे नए नए आए हैं, मुल्क की इंटरेस्ट में हमायत करें। आपको तो गवाएं आप, हुन ठंड पै गई भट्टी साहब, मुझे मौका दो जरा। हाँ नहीं अब अच्छा, इसमें आपके सारी बातें मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं भी यानी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कहाँ किस 4 साल में डार साहब को भी पता है क्या क्या हुआ है, और उसके बदले में एहसान का बदला भी क्या क्या चुकाया जा रहा है वो भी पता है।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये इदारों की इज्जत, अदलिया इज्जत अपनी कराएगी तो उसकी इज्जत होगी, और अगर फौज अपनी इज्जत करवाएगी तो उसकी इज्जत होगी। और अगर आप खुली छुट्टी देते जाएंगे, रेड लाइन, अब फॉर एग्जांपल शहबाज गिल साहब ने जो कुछ कहा वो कभी किसी ने जुर्रत की इस तरह गिल माफ कर दो, तुसी इशू ते आओ, असल जड़ा इशू है गिल दा कोई कसूर नहीं है। भट्टी साहब तुसी गलत कह रहे हो, मैं आई डोंट एग्री विद, मैं गिल के साथ खड़ा हूं। उस बेचारा क्या, जब 24 घंटे वो यही सुनेगा, पार्टी इजलासों के अंदर, बंद कमरों के अंदर, बाहर फौज ने ये कर दिया, फौज, वो तो यही कहेगा, उसने क्या कहना है? भट्टी साहब बोले बोले, आपकी सुन रहा हूं मैं। दूसरी बात सुन ले कि ये जो उज़मा साहबा कह रही है ना कि ये फिल्मी ड्रामा या टॉर्चर, मीर साहब ने ये स्टोरी ब्रेक की थी। मीर साहब कहते हैं मेरे पास सबूत हैं, उनको उल्टा लटकाकर इस्लामाबाद की पुलिस में नंगा करके मारा गया है। ये शर्मनाक है। लेकिन बात फिर वही है, जब तक ऊपर से नहीं आएगा, जब तक आप इमरान खान साहब इमरान खान साहब अकाउंटेबल नहीं करेंगे उनके बयानात पे। चले ये कह ले, आपकी भी हिम्मत ही पड़ी उनको गिरफ्तार करने की, बड़े पॉपुलर लीडर हैं, आपके खिलाफ ट्रेंड चला देगी तहरीक इंसाफ वाले। ठीक है भट्टी साहब मुताद ही खेलो, कोई पता नहीं डार साहब जड़े ने अपना गुस्सा सोशल ट्रेंड से कर दें साढ़े थे। उस्मा बुखारी साहिबा, ये आपका क्या फाशिज्म करवाना चाहते हैं? प्रोग्राम खत्म होने से पहले गिरफ्तार करवाना चाहते हैं? आपको गिरफ्तार कोई कर सकता है? मुझे नहीं लगता मेरा मतलब है बुखारी साहिबा, मुझे एक बात बताइए यार, मुझे आपके दौर चाहिए इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर। एक मिनट भट्टी साहब, बुखारी साहिबा, जब तहरीक इंसाफ का दौर था तो जब राना सनाउल्लाह को इन्होंने उठाया तो हम आपकी नहीं, मजलूम की आवाज बने, राना सनाउल्लाह की। आज आपने गिल को मजलूम बना दिया, हम गिल की आवाज है। यार ये आप लोग हुकूमत में जब आते हैं तो क्या फिरौन बन जाते हैं? भाई मसला क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? नहीं, हम जो हैं, हम तो बड़े मजलूम खाकी लोग हैं। हम एक फिरौन को जो है वो काबू करने के लिए आए हैं, आप ये समझ लें। जो फिरौन बना हुआ है, जिसके लिए कोई भी ना इदारा एग्जिस्ट करता है, ना उसकी कोई अखलाकियात हैं, ना उसकी कोई ज़बान उसके काबू में है। अभी मेरा प्यारा भाई जो है उस्मान डार, वो जो है वो चोर वाली बात पे, भाई तू अभी भी चोर वाली बात कर रहा है। ओ भाई तू ज़कात खोर है, तेरा जो चेयरमैन है तुम्हारा वो खैरात चोर है और साबित हो गया है। वो तुम ड्रामे करते करते एब्सोल्युटली नॉट के अमरीकियों से पैसे खाते रहे हो, पैसे लेते रहे हो शौकत खानम के नाम पर, यहाँ लगाते रहे हो जलाओ घिराओ के लिए। तो चोर वाली बात अब अपने मुंह से ना निकाला करो, अच्छी नहीं लगती। और अभी तो मैंने जो है वो दूसरी बातों पर तो मैं गई नहीं, जो हीरो जवाहरात वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि सिलेक्टेड, वो कह रहे हैं हमें सिलेक्टेड कहते थे, हम कहते थे, आप खुद कहते थे। इमरान खान ने हमें हर इंटरव्यू में बताया है कि वो सिलेक्टेड कैसे था, वो कैसे बिल पास कराता था, वो कैसे कोरम पूरे कराता था, वो कैसे इत्तेहादियों को झाड़े पड़वा के तुम लोगों के साथ बिठाता था। सिलेक्टेड और किसे कहते हैं? और आरटीएस जो कामरान ने मासूमियत का इज़हार किया ना, इसको पता ही नहीं। हमारा नैरेटिव है कि आरटीएस बैठा था, तो कामरान तुम्हारी भी मतलब कम जो तुम्हारी मालूमात की कमी है उसको मेरा सलाम है। और आखिरी बात मुझे डार से पूछनी है, हर दो सूरत में आज आपका सलाम ही पहुंच रहा है। डार साहब बन गई, गुजरात डिवीजन बन गई 16 दिन के अंदर, लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा सलामत हो। तुमने तो कहा था हमारी लाश के ऊपर से बनेगी वो डिवीजन, तो वो डिवीजन तो बना दी तुम्हारे वज़ीर आला ने। अब क्या करना है उसके बारे में बता दो। डार साहब आप पहले जवाब दे दें, फिर मैं सवाल करूंगा। अच्छा सुनिए, 3.5 साल, बिल्कुल सुन रही हूं। देखिए 3.5 साल मैंने एक स्टैंड लिया जब हमारा सीएम था। शर्म तो ख्वाजा आसिफ को आनी चाहिए जो इलेक्टेड है। मैंने 30 सालों यार से मैं नेशनल इशू पे बात कर रहा हूं, डार साहब आप जाती उस पे आ गए। 4 माह के लिए गवर्नमेंट मिली थी और उसे पता भी था डिवीजन बनना है। शर्म दिलाओ अपने अंकल ख्वाजा आसिफ को, जो सियालकोट का मैंने जो टेलीफोन कॉल करके जीता है। उस्मान डार को वैसे नहीं रहा सका, टेलीफोन कॉल करके आया उसने। डार भाई एक बात बताएं कि इस वक्त ये जो नाअहलियत की बात चल रही है ना, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को लाने के लिए इमरान खान के साथ एग्रीमेंट। भाई नवाज शरीफ का तो सुनने में ये आया है कि नून लीग कितनी सियाड़ी है कि आप लोगों को पता नहीं किन चक्करों में फंसा के गिल साहब गरीब के वो एक कानून लेके आ रही है जिसके अंदर वो ये सजा तजवीज़ कर देंगे कि जी अगर डिस्क्वालिफिकेशन 621F में जो है वो तहयात नहीं बनती, कानून उस पर साइलेंट था, अब कानून बना रहे हैं, वो 5 साल होगी। तो जून जुलाई 2017 में नवाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जून जुलाई अभी गुजर गई 2022, उसके अंदर जो है वो 23, उसके अंदर वो नाअहल हो गए। उनका तो मसला ही नहीं है नून लीग के नज़दीक, वो तो कह रहे हैं आप पे तलवार लटकाई जा रही है। तो सवाल मेरा ये है कि आपके ख्याल में, क्योंकि आपकी पार्टी में आप कहते हैं जमहूरियत है, आप यू आर 100% सेटिस्फाइड कि इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल के या 4 साल के गोशवारों में ना FBR से कोई चीज़ छुपाई और ना उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कोई चीज़ छुपाई,
ना उन्होंने टैक्स एवेट किया। आप इस बारे में 100% श्योर है क्योंकि इस मुल्क के अंदर 5 लाख की रिसीवेबल सैलरी को लेकर 2/3 प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाया था मीडिया ट्रायल और कानून के ट्रायल के जरिए हमने। जी फरमाएं। देखिए कामरान, जो हमारी कानूनी टीम है और जो मैं मीटिंग्स में देख भी रहा था, उन्होंने कहा है कि किसी भी सतह पे कोई फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। एक सियासी बयानियाँ ये ज़रूर लेके आए हैं। बाकी अगर आपने नहल करवाना है तो फिर वो कई रास्ते निकलते हैं नहल करवाने के, माइनस इमरान खान करना है तो फिर उसका एक तरीक़ेकार तो है मेरे भाई। तो मैं ये चाहता हूँ, देखें सुने, इमरान खान ने बार बार अवाम में जाकर ये साबित कर दिया कि ये अजीम पाकिस्तानी उसके साथ खड़े हैं। 13 अगस्त 14 अगस्त को मैं अपनी लाडली बहन को कहता हूँ कि ये 13 जमातें बमा नवाज शरीफ हॉकी स्टेडियम भर के दिखा दें, मैं पता चल जाएगा पाकिस्तानी किसके साथ खड़े हैं। आज वो अवामी लीडर है, अवाम के मैदान में इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके कामरान, अब उससे जान छुड़ाने के लिए टेक्निकलिटीज का सहारा लेना चाह रहे हैं। सही तो पॉपुलर है। पूरा मुकाबला करेंगे कानून के मैदान में, अदालतों में इंशाल्लाह जवाब देंगे। हमको कतरी हाथ नहीं लेके आएंगे, कतरी हाथ नहीं लाएगा इमरान खान। भागना भी नहीं और रोना भी नहीं। प्लीज मेरा भाई, तुम्हें रोता हुआ मैं नहीं देख पाऊंगी, प्लीज। वो पॉपुलर यार भागा तो नवाज शरीफ है, इमरान खान तो इधर ही है। हाँ ना, तुम ना रोना, मेरा बहुत, मैं बहन हूँ, मैं भाई को रोता हुआ नहीं देख पाऊंगी। और भाई वो क्यों रोएंगे? आपका लीडर भाग गया था, मेरा नहीं भागेगा। मेरी बहन का लीडर भाग गया था, आपके भाई का लीडर नहीं भागेगा। मेरे पे भी गद्दारी का पर्चा है अभी। आपके भाई का लीडर नहीं भागेगा, मैं गारंटी करता हूं। रोना नहीं, मुझे अफसोस है मेरी बहन। पॉलिटिक्स की तरफ भट्टी साहब जरा सब्सटेंशियल बात कर लें। इन दोनों के तो पता नहीं कौन से पुराने घाव हैं जो भर नहीं रहे। ऑब्वियसली वो उस्मा बुखारी साहिबा की गवर्नमेंट आने से पहले ही इन्होंने डार साहब ने फारिग कर दी, तो इनके तो मुझे प्रॉब्लम समझ आता है, लेकिन आपका मेरा कोई ऐसा मसला ही नहीं, हमारा क्या ताल्लुक हुकूमत से। मुझे ये बताइए कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है तो उनके ऊपर लॉ का इतलाक नहीं होगा? भाई भुट्टो जितने पॉपुलर भी अगर हो जाए तो लॉ का इतलाक तो सोशल मीडिया हो या ना हो, कानून आज़ाद है। शेख मुजीब जितने भी पॉपुलर हो जाएं, क्यों जी भट्टी साहब, पॉपुलैरिटी का कानून के इतलाक से क्या ताल्लुक? अगर डिस्क्वालीफाई वो बनते हुए तो हो जाएंगे। अल्लाह खैर सल्ला, यहीं से हम रिपोर्ट कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पॉपुलर होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर वो 24 करोड़ वोट ले लें तो क्या वो आइन से बड़े हैं? क्या वो कानून से बड़े हैं? फिर इसका मतलब है कि एक इलेक्शन करवाएं और अदालतें बंद कर दें, एक इलेक्शन करवाएं और नैब FIA और पुलिस बंद कर दें, और फिर छोड़ दें ये सारा, एक इलेक्शन करवा के ये भी तय कर लें कि ग्रेड 16 से ऊपर के अफसर और सियासतदान को कोई हाथ ही ना लगाए। ये पॉपुलैरिटी और मकबूलियत का क्या काम है उसमें? ममनुआ फंडिंग केस जो मैंने आप पहले भी हम बात कर चुके थे, उस पुल सरात से तो हो सकता है वो गुजर जाएं, लेकिन जो मेरे ख्याल में तोशा खाना रेफरेंस है, तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान साहब ने इखलाकी तौर पे तो मुझे बड़ा मायूस किया कि वो कहते थे कि हम ये मुल्क के गिफ्ट होते हैं, वो खुद ले गए। वो कहते थे कि ये क्या कहते हैं कि ये घर नहीं ले जाने चाहिए, ले गए। उन्होंने घड़ियां बेच दी और बेच कर फिर उन्होंने पेमेंट की, 8 लाख के तोहफे मुफ्त ले गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, 14 करोड़ के करीब बल्डी साहब ने बात कर दी, 14 करोड़ के करीब 14 करोड़ के करीब जो वो थे, वो डिक्लेयर नहीं किए, जो डिक्लेयर नहीं उन्होंने गोशवारों में नहीं किया। अगर वो कहीं से ले आते हैं कि ये हमने डिक्लेयर किए हैं तो बच जाएंगे, लेकिन ये खुदा के लिए और ये लेकिन डार साहब का राइट है जी, एक वो आखिरी साल सुना है, वो आखिरी साल किया, लेकिन चलो मैं तो मानता हूँ कर ले। इमरान खान की सारी जिंदगी की कमाई जो है वो सिर्फ उसने 3 महीने में किया वज़ीर आज़म। इस डार साहब इससे और यार भट्टी साहब आप तो बोलते ही रहते हैं, उनको मुझे मौका देना, मेरे लीडर पे इल्जाम लगे। पहले तो इमरान खान ने 20% पे ये जो माजी में लीडर आन दे जाते थे तोशाखाना के, तो है 50% पे लेके गया और 50% पे अदायगी की, फिर डिक्लेयर किया और उसके ऊपर टैक्स अदा किया है। मैं आपके प्रोग्राम में क्लेम करता हूं कि माजी के किसी लीडर ने भी टैक्स अदा नहीं किया। डिस्क्वालीफाई होने का क्या खतरा है आपको? चैलेंज कर लें। उस्मा बुखारी साहब आप लॉयर भी हैं, एक यार टाइम मैनेज करना होता है आप लोगों के पास, बहुत टाइम मैंने जल्दी जाना है यहाँ से भी प्रोग्राम खत्म करके। उस्मा साहिबा मुझे सिर्फ ये समझाए कि आपका केस क्या है लीगल टर्म्स में, कोई पॉलिटिकल रेटरिक ना कीजिएगा, केस है क्या आपका, किस बात में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इमरान खान साहब? जी शुरू हो जाएं। जी 2-3 चीजें हैं। एक तो नॉन डिक्लेरेशन है, जो उन्होंने तोशाखाना से जो पैसे कमाए
उनको डिक्लेयर नहीं किया और अपने किसी गोशवारे में इनका वो जिक्र नहीं है। बस आज के लिए इतना काफी है, एक झटका काफी है। हमारा केस जो है वो बड़ा क्लियर है। बाकी मैं आज आपको एक बात बताऊं, हो गया आपका केस क्लियर है। ब्रेक मतलब अब उनकी हरकतें ऐसी है कि दूसरा झटका लगना है, वो सुन लो तो ना। तो आप बताएं। दूसरा झटका ये है कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो है वो गलत एफिडेविट दिए हैं। उसने कहा है कि जो सब कुछ हो रहा है मुझे ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है और वो सब कुछ, और मैं जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान को पैगाम देना चाहूंगा अभी ब्रेक के बाद, अगर टाइम मिल गया तो। जी ब्रेक लेते हैं। मैं और इरशाद भट्टी साहब इस बात के गवाह हैं कि किस तरह इन मुश्किल हालात में जब इमरान साहब की गवर्नमेंट आई तो अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की खातिर इस पार्टी का साथ दिया, पाकिस्तान की खातिर इमरान खान साहब का साथ दिया। इनको जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ उनकी डोमेन नहीं बनती थी, इमरान खान ने रिक्वेस्ट की, इन्होंने वहाँ वहाँ साथ दिया। आज बड़ी तकलीफ़ हो रही है जब उसी फ़ौज के मतलब इमरान खान साहब की जो कलमात सुनने को मिल रहे हैं। मैं दोबारा क्या बताऊँ कि क्या वो कह रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ है। एक बात बता दूँ मैं कि आप कहते रहे ऊपर से कि मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ौज है। ये फ़ौज वाकई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की सॉलिडारिटी जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। जो आप कहते हैं उस पर अमल करना भी सीख लें तो शायद ये मुल्क बहुत ऊपर चला जाए और आप भी बहुत ऊपर चले जाए, वरना आपकी पार्टी बंद गली की तरफ जा रही है जिस तरह दूसरी पार्टी चली गई थी। मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।